ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुदेवं तं नमामि। श्रीसद्गुरुदेवं तं नमामि। हे प्रभु, जिसके सामने सारी सृष्टि, देवी देवता, मनुष्य, ब्रह्मा तक प्रणाम करते हैं, आप प्रभु किसे प्रणाम कर रहे हैं? देवी, चूंकि तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए मैं यह गूढ़ रहस्य तुम्हें भी बताता हूँ। और जो इस गूढ़ रहस्य को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनेगा, उन महात्माओं का भी कल्याण होगा। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, जो ब्रह्म के आनंद में स्थित है, जो परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान को ही प्रकट करते हैं, जो ज्ञान मूर्ति है, जिन्होंने सुख दुख शोक मोह आदि द्वंद्वों को जीत लिया है, जो आकाश के समान सूक्ष्म है, आकाश के समान निराकार है, जो आकाश के समान सर्वव्यापक है, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है जीवन में कि वेदों के महावाक्य तत्वमसि को हर एक के हृदय में स्थापित कर दे। तत्वमसि का अर्थ है, हे देवी, तुम वह हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। ये वेदों का महावाक्य है, जिसका लक्ष्य जीवन में केवल एक ही है कि सभी के हृदय में, सभी की बुद्धि में इस महावाक्य को स्थापित कर दे, जो एक ब्रह्म का भाव रखता है कि सृष्टि में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो उस नित्य भाव में स्थित है, जो सभी की बुद्धि का साक्षी है, जो सुख दुख आदि भावों से परे हो गया, जो सत रज और तम इन तीनों गुणों को जीत चुका है, उस श्री सद्गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। हे प्रभु, ये गुरु शब्द मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। जरा आप इसका विस्तार में बताएंगे कि गुरु होता क्या है, कौन है, क्या करता है? आप सभी इस समय विष्णु लोक में बैठे हुए विष्णु और लक्ष्मी जी का वार्तालाप सुन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भी गुरु से अधिक प्यारा शब्द और कोई नहीं सृष्टि में।
गुरु में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को हटाए वो गुरु है। गु का अर्थ गुणातीत भी है और रू का अर्थ है रूपवर्जित। जो देह में होकर के भी, जो मनुष्य देह में भी होते हुए तीनों गुणों से परे हो गया और जो रूपातीत हो गया, जिसके सामने रूप आने पर भी, जिसके सामने आकार आने पर भी वो उस आकार के पीछे निराकार को देखता है, उसे गुरु कहा जाता है। गु का अर्थ माया भी है और रू का अर्थ है मुक्ति। जो इस माया से मुक्त कराए उसे भी गुरु कहते हैं। यह है गुरु का अर्थ, यह है गुरु का स्वरूप, यह है गुरु का कार्य। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य जितनी भक्ति ईश्वर में रखता है उतनी की उतनी भक्ति अगर गुरु में रखे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। गुरु के मुखरविंद में ब्रह्म वास करते हैं, इसलिए कहा गया है कि गुरु जो वचन कहे, जो भी कहे, उसे केवल और केवल ब्रह्म के ही वचन माने जाने चाहिए, क्योंकि वो हर पल उस ब्रह्म भाव में ही स्थित है। उसका प्यार, उसकी डांट, जो कुछ वचन वो कहे वो ब्रह्म वचन ही माना जाता है। जो इस प्रकार गुरु में भाव रखता है और अपने जीवन काल तक गुरु का स्मरण करता है, जो गुरु के नाम जाप को सदा अपने हृदय में चलने देता है, जो गुरु के रूप का ध्यान करता है, वो गुरु तत्व में अंत में लीन हो जाता है और मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। पार्वती जी ये कहती है शिव से कि मैंने सुना है कि सृष्टि में सबसे बड़ा गुरु शिव ही है। तब शिव जी कहते हैं कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। और शिव जी कहते हैं कि त्रिनेत्र रहित, दो आंखों वाला संसार में जो गुरु होता है वो साक्षात शिव स्वरूप होता है। दो हाथों वाला साक्षात विष्णु होता है, क्योंकि विष्णु के 4 हाथ होते हैं, इसलिए शिव जी बता रहे हैं कि 2 हाथों वाला गुरु साक्षात विष्णु होता है और एक सिर वाला गुरु ब्रह्मा रूपी होता है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरवे नमः।
गुरु में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश वैसे एक एक अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है, शिव शिव है। ब्रह्मा में विष्णु नहीं है, विष्णु में ब्रह्मा नहीं है, शिव में विष्णु और ब्रह्मा नहीं है, परंतु गुरु में ये तीनों है और इसीलिए इसे परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। और ये तीनों इसलिए है कि वो किसी न किसी समय में ब्रह्मा रह चुका है। जो गुरु जिसने उस ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, जो हर पल उस ब्रह्म भाव में रहता है, वो किसी न किसी समय में ब्रह्मा था, किसी न किसी समय में विष्णु था, किसी न किसी काल में वो शिव भी था। और अब मुक्ति पाने हेतु, मोक्ष पाने हेतु, उस पूर्ण सर्वव्यापक ब्रह्म लीन होने के लिए धरती पर एक साधारण मनुष्य के प्रकार शरीर धारण कर स्वयं मुक्त होता ही है और हजारों लाखों को मुक्ति प्रदान करता है। गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसीलिए भी कहा गया है, जिस प्रकार ब्रह्मा का कार्य होता है उत्पन्न करना, विष्णु का कार्य होता है संचालन करना और शिव का कार्य होता है नाश करना, पुनः लीन करना। गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को इसलिए देखा जाता है कि वो हर मनुष्य में, हर प्राणी में ज्ञान को उत्पन्न करता है, इसलिए वो ब्रह्मा कहा गया है। फिर उस ज्ञान का संचालन करता है, उस ज्ञान को सींचता है, इसलिए विष्णु कहा गया है। और अंत में उसका अहंकार नाश कर, पूर्ण रूप से उस अहंकार को नाश कर उस जीव को लीन कर देता है, उस ब्रह्म में पुनः लीन कर देता है, इसीलिए उसे शिव भी कहा गया है। हे देवी, इस प्रकार गुरु की महिमा बताई गई है शास्त्रों में। और ऐसे गुरुओं की शरण में जो जाता है, ऐसे गुरुओं को जो अपने जीवन काल में प्राप्त कर लेता है, उसे और कोई वस्तु प्राप्त करने लायक संसार में रहती नहीं है। एक गुरु को प्राप्त कर लिया, सारे संसार को प्राप्त कर लिया। एक गुरु को प्राप्त कर लिया, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक गुरु को प्राप्त कर लिया, सारे देवी देवताओं को आकर्षित कर लिया। एक गुरु को प्राप्त कर लिया, सारे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। सबसे विलक्षण संसार में यही है कि हम प्राणियों को एक सच्चा गुरु मिले, फिर हमारा कल्याण निश्चित है। हे प्रभु, आपने इतना अच्छा गुरु का वर्णन दिया है। अब मेरे को समझ में आया, जब से आप बोलते जा रहे थे कि मेरे पाँव दबाओ, मेरे पाँव दबाओ, मैं दबाती गई। फिर आप बोले अब मेरे पाँव दबाओगे तो मैं सबका ईगो मेरे को ख़त्म करना है, दबाना है। इसलिए मैं इन लोगों से पूछी थी जो यहाँ विष्णु लोक में बैठे हुए हैं, तो मैं पूछी जोर से दबाऊं क्या? तो हंसने लग गए ये लोग कि कोई कोई का ईगो बहुत जोर से तोड़ना पड़ता है, नहीं तो टूटता नहीं है। तो चलिए अब विष्णु लोक से अपन आते हैं अपने पूर्णानंद आश्रम में, जहाँ अपन सब अभी बैठे हैं स्वामी जी के दरबार में। या यूं कहिए कि ये पूरी जो धरती है या जो भी है अपना आज सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, पूर्णानंद आश्रम। मैं बचपन से भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा, व्रत, नवरात्रि के व्रत, गणेश जी की पूजा सब करती थी। और ये खाली उनके बारे में सुना हुआ था, लेकिन कभी उनका देखा हुआ नहीं था। और इसका फलस्वरूप मुझे शायद गुरु मिले। मेरे फर्स्ट गुरु जो गुरु जी के मामा जी हैं,
वो मेरे फर्स्ट गुरु थे। तो जो ये पूजा अनजाने में शुरू हुई थी और जो भक्ति मेरे अंदर जागी थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब मामा जी के पास उनके सानिध्य में गए तो उनका जो ज्ञान था पूजा पाठ कराने का, भक्ति का, वो मेरा फर्स्ट स्टेप था गुरु के दर्शन का। गुरु क्या होता है वो भी नहीं मालूम था ना, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस यही समझ में आया कि गुरु गुरु है क्या? प्रेम का सागर, करुणा का सागर, और कुछ नहीं। जब हम उनके पास जाते थे, हमको उनके पास बिठाते थे, बैठ के खाना खिलाते थे, थोड़ा खत्म होता फिर और डाल देते थे थाली में, लो और खाओ। अरे भूख नहीं है, चुपचाप खा लो, मैं जितना दे रहा हूँ खाते जाओ। तो हम लोग को अच्छा भी लगता था वो डांट। अब उससे रिलेट कर रही हूँ कि वो खाना नहीं खिलाना चाह रहे थे एक्चुअली, वो अपना ज्ञान का प्रवाह देना चाह रहे थे। और मैं अगर रुक जाती और नहीं खाती तो इसका मतलब मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो वो देना चाहते थे मुझे। यहाँ मैं आज बता दूं, ये शक्तिपात का भी एक तरीका है। गुरु कुछ प्रसाद देता है, कुछ खिला रहा है, कुछ पिला रहा है, उस समय हमको नहीं पता चलता था। ये भी एक शक्तिपात का ही तरीका है। इसके द्वारा गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्यों में प्रवाहित करता है। इसका अर्थ नहीं है कि यही केवल एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। वरना सब आकर के मुझे एक बादाम की कतली खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे, मेरे तो सुबह से लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है और कई तरीके हैं। और जब भी मामा जी के पास जाते थे, जब वो हरिद्वार होते थे या वृंदावन होते थे, तो उनका ध्यान कि हम लोग को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, हम लोग कंफर्टेबल है ना, खाने के लिए मिल गया ना, चाय तुमको टाइम से चाहिए, बिस्किट मैं मंगा के रखा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। तो ये समझ में नहीं आता था कि गुरु इतना ध्यान क्यों रख रहा है। उनका तो रोल ही नहीं है, गुरु तो ज्ञान देने के लिए, ये सब छोटी चीज़ों का ध्यान क्यों रख रहा है गुरु? उस टाइम समझ में नहीं आता था। और ये भी ध्यान में आया कि जब माँ बाप अपने दूसरे रिश्तेदार कंफर्ट हमको देना चाहते हैं तो उनका तो स्वार्थ है, क्योंकि ये धरती में हम ये बॉडी में आए हैं तो उनसे कनेक्शन है, उनसे रिश्ता है ये शरीर का, तो वो लोग कंफर्ट दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन गुरु जब इतना करुणा, प्रेम और इतना कंफर्ट देता है तो एकदम आश्चर्य लगता था मेरे को कि रिश्ता नहीं होके, न शरीर से न मन से, गुरु से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो इतना करता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करता है कि हम उस आत्मज्ञान में प्राप्त हो जाएं और वो ब्रह्म को, मोक्ष तक हमको ले जा सके, और उसका कोई स्वार्थ नहीं। वो आत्म तत्व से हमको मिलाना चाहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और मामा जी के पास आकार की भक्ति थी, एक भगवान की भक्ति। अरे भगवान हम लोग सुनते रहते हैं, भगवान है, उसकी पूजा करो, मंदिर जाओ, ये सब समझ में आता था, मैं करती थी खुद, जाना मंदिर, भोग चढ़ाना, लेकिन कभी उनसे एकाएक नहीं हो पाए भगवान से। लेकिन जब से गुरु के पास जाने लगे तो गुरु का जो प्रेम, जो करुणा और जो एक उनके लिए एक जो एक ज्ञान की तड़प, ऐसा लगता था कि भगवान भी कुछ नहीं है उनके सामने, ये तो 1 to 1 मिल रहा है हमको, पर्सनल मिल रहा है, जिसके लिए हम इतने भूखे हैं कि ये रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता है। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। एक तड़प खाली, क्योंकि वो आत्मा से मिलाना चाहता है हमको, जो अपना अल्टीमेट गोल है उसमें हमको एक करना चाहता है, और उसका एक ही एक लक्ष्य है कि मेरा शिष्य कैसे भी उसको प्राप्त कर ले। मेरी जर्नी 2 गुरुओं से हुई है, मामा जी से आकार गुरु और स्वामी जी से निराकार गुरु। स्वामी जी के पास गए तो कभी भी ब्रह्म की बातें, आत्मज्ञान की बातें और निराकार की बातें, आकार खत्म हो गया, आकार इज आउट, निराकार इज इन। तो स्वामी जी के पास जाते थे, मैं वही सोच रही हूँ कि इनिशियल डेज में स्वामी जी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे को एक गुरु से मन हटा के, जो इतना विश्वास, इतना सरेंडर था उनके प्रति, वहाँ से हटा के उनमें वो प्रेम जगाना, उनमें वो भक्ति जगानी, उनमें वो सरेंडरनेस आना। बट वो तो निराले है ही स्वामी जी। तो फर्स्ट एक्सक्यूज कुसुम,
मेरे को सूप भेज दो ना, कुसुम फुलके बना के खिला दो, देखो मैं बीमार रहता हूँ और ये मेरे शिष्यों को ये सब चीज़ बनाना नहीं आता है। ठीक है स्वामी जी, मैं बना के भेजती हूँ आपके लिए। क्या करा गुरु ने? गुरु को मालूम है एक औरत की कमज़ोरी खाना खिलाना, और उसको अच्छा से कोई अगर खाता है तो उसको एक संतुष्टि मिलती है। तो पहला हथियार स्वामी जी का मेरे ऊपर वार करने का, इस तरीके से कुसुम सूप, कुसुम फल के एक हथियार लगाया। फिर धीरे धीरे करुणा से और कितने अलग अलग तरीके से उन्होंने मुझे उनका बना ही लिया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम, बस बनते गए। और कब सडनली अरे मोक्ष भी मिल गया, एनलाइटनमेंट मिल गया, ये कैसे हो गया? ना हमने कुछ परिश्रम किया, खाते थे, एंजॉय करते थे। स्वामी जी के पास तो अलग ही रंग ढंग है, तुम बैठो खाओ और बस सुनते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ। और हर टाइम सिर्फ निराकार ब्रह्म की ही बातें, और हर एक्शन व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार, वो हर चीज़ करके दिखाते थे। तो जहाँ भी अपने वीकनेसेस है वो हम लोग को दिख जाती थी कि तुम इसमें परफेक्ट नहीं हो, तुम यहाँ पे गलती कर रही हो, तुम वहाँ गलती कर रही हो। वो बोलते नहीं थे, लेकिन उनके एक्शन से मुझे ये लेसन मिलता था कि ऐसा करना है। और आज आकार से निराकार, दो गुरुओं के कारण आकार से निराकार में स्थित भी करा दिए। गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु क्या है, ऐसा लगा कि गुरु के सिवा और कोई रिश्ता फीका ही फीका है, कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ प्रेम ही प्रेम है, कुछ देना ही नहीं है अपने को, वो ही देना चाहता है, अपन क्या देंगे उनको। मेरे को एक गाना याद आ गया इसमें, ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, हे 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 हे, हे। देते है दिल दे, बदले में ज्ञान ले, देती है दिल दे, बदले में ब्रह्म ले, हे 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 साईबा, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं। दिस इज, ये है आज जो हम हैं। गुरु माँ किसने बनाया? उनका ही। ये पोस्ट तुमको करना है तो पहले से पॉलिशिंग, सब स्क्रबिंग, रबिंग, फाइनली Guru Ma is here today in front of you all because of my two gurus. इनके कारण ही तो मैं हूँ। वो भी उनको डाउट हो रहा है क्या? आप नहीं होते तो हम कहाँ होते थे? पहले डिप्लोमेसी नहीं थी गुरु में से जो अंदर वही बाहर, खट खट। कई लोग मुझे कहते हैं गुरुजी हम तो जो अंदर होता है वही बाहर कहते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं होता है, ऐसे मत करा करो। अंदर की चीज़ को अंदर को रहने दो, बाहर की चीज़ को बाहर अलग तरीके से प्रकट करो। अब डिप्लोमेसी सीख गई है। आपके सिवा कुछ है ही नहीं। आपके कारण मामा जी के पास गए, आपके कारण स्वामी जी के पास गए, और आज जो ये पोस्ट है गुरु माँ, वो भी आपका ही दिया हुआ है। क्या बात है। काबिल बनाया दो गुरुओं ने ये पोस्ट के लिए, लेकिन दिया आपने ये पोस्ट। तो एक बार वो राशि जो गाना गाती है, वो एक भजन, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, 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 तू आके सिर झुका जा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू मौज में रहेगा गुरुदेव की शरण में, मस्त ही रहे
रहेगा गुरुदेव की शरण में। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। तू आके सिर झुका जा गुरुदेव की शरण में। तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तेरे शोक दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। तू आके सिर झुका जा गुरुदेव की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गुरुदेव की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गुरुदेव की शरण में। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। तू आके सिर झुका जा गुरुदेव की शरण में। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ। एक स्टैंजा में आया, तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे। भगवान को क्यों नहीं कहा इन्होंने कि दुख भगवान दूर करेगा, कष्ट भगवान दूर करे? भगवान वो जो दिखता नहीं है, जिसको अपन महसूस नहीं कर सकते, लेकिन गुरु को अपन 24 घंटे महसूस कर सकते हैं और वो गाइड भी करता है। हमारे पूरे प्रॉब्लम्स नहीं, बीत जाएगा, ठीक हो जाएगा, नथिंग, जस्ट डोंट। वो अपना माइंड वहाँ से हटा ही देता है, नहीं तो माइंड उसी दुख में रमता जाता है, उसी कष्ट में रमता जाता है। गुरु ये काम करता है, इसलिए ये जो कहा है तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तो आज जब मैंने ये टॉक प्रिपेयर करा तो एक थॉट और स्ट्राइक हुआ कि आम जनता या आम लोग कोई भी जल्दी से अपने हस्बैंड्स को, अपने वाइफ्स को, अपने बच्चों को गुरु के पास नहीं जाने देते हैं। क्यों? इतनी बड़ी भूल क्यों? तुम मंदिर जाओ, पूजा करो, लेकिन गुरु के पास नहीं जाना। गुरु क्या कर लेगा? वो तो तुमको ज्ञान देना चाहता है, और अपन अज्ञानता में नहीं। मंदिर जाओ, तुम दूसरे सब काम कर लो, लेकिन गुरु के पास एकदम नहीं जाना। मैं लकी हूँ, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं रोके, और मैं जो हूँ आज आप लोग के सामने हूँ। गुरु को कीजिए कोटि कोटि दंडवत, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु को इसीलिए दंडवत करने के लिए कहा जाता है कि जब भी गुरु के पास जाओगे, अभी जो गुरु माँ ने कहा कि लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, लोग तीर्थ करना पसंद करते हैं। हमारे अभी प्रेजेंट में हमने जिन्हें अपना गुरु मान रखा है वो राजस्थान में है। मैंने कई बार शेयर किया था कि हम भी बिना गुरु के नहीं रहना चाहते। हम भी श्री सलाम वाले स्वामी जी नहीं है अभी, और किसी को गुरु पद दे दिया, क्योंकि छोटा बन के रहने में बड़ा आनंद है, बड़ा बन के रहने में आनंद नहीं है। तो वो भी कहते हैं, वो मंदिर के नीचे कमरे में रहते हैं। पहले भी कई मंदिरों में रहे, लेकिन मंदिरों के कमरे के नीचे, मंदिर के नीचे कमरे में रहते हैं। कोई भी लोग जो मंदिर जाते थे तो लोग उनके प्रणाम कर करके मंदिर जाते थे, बड़े रूड शब्दों में कहते थे, जा जा माथो फोड़ ले, जा मंदिर जा माथो फोड़ ले, पत्थर से माथा फोड़ लो, उस ऊपर पत्थर से माथा फोड़ ले। फिर कहते थे, अरे स्थूल वस्तु के पास जाओगे, पत्थर के पास जाओगे तो कुछ नहीं करेगा। चेतना के पास जाओगे तो चेतना बात करेगा, पूछेगा कैसे हो, क्या हो, खाओगे पियोगे, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम्हें कोई दुख है, कष्ट है। चेतना के पास जाओगे तो चेतना पूछेगा। पत्थर के पास जाओगे, पत्थर कुछ नहीं पूछेगा। तो चेतना के पास जाओ, कहने का अर्थ था कि जहाँ साक्षात गुरु है उसके पास जाओ, उससे अपनी बातें करो, व्यवहारिकता की करो, दुनियादारी की करो, आध्यात्मिक करो,
और कैसे भी कुछ भी कर लो आप बात, वो तो भृंगी कीड़े के जैसा ही होगा। शास्त्रों में बार बार भृंगी कीड़े का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि तुम किसी भी बहाने मंदिर जाओगे, हे भगवान कष्ट है, हे भगवान दूर कर दे, बिजनेस में तकलीफ है, शादी नहीं हो रही है, वो कुछ जवाब नहीं देगा। और जवाब नहीं देगा तो आप उतनी बात कर करके वापस आ जाओगे, गुरु के पास जाओगे, गुरु जी कष्ट है। अच्छा क्या कष्ट है? गुरु जी ये कष्ट है, बीमारी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, माँ बाप से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, वो झगड़ा करते हैं, मुझे गिफ्ट नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अच्छा ऐसा है, ओ ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा इतनी तकलीफ है तुम्हारी, अच्छा बैठो, और क्या क्या तकलीफें हैं? अब वो और तकलीफें पूछता है तो आप और तकलीफें कहोगे। वो पत्थर तो नहीं पूछता है, ये पूछता है और कोई तकलीफ है? हाँ गुरु जी थोड़ी पैसों की तकलीफ। अच्छा पैसों की तकलीफ है, और कोई तकलीफ बताओ। गुरु जी ये तकलीफ भी है। अच्छा और कोई तकलीफ? ये तो पत्थर नहीं पूछेगा, ये चेतना पूछेगा। ये जब गुरु पूछता जा रहा है और तकलीफ, तो अंत में तकलीफों का पिटारा तो खत्म हो जाता है। गुरु जी टोकरी तो खत्म हो गई, और कुछ नहीं है। अच्छा इतनी है क्या? हाँ गुरु जी इतनी तकलीफ है। अच्छा और वैसे परिवार में कौन कौन है? गुरु जी परिवार में मेरे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। अच्छा बच्चे भी हैं। हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं। कैसे हैं बच्चे? बच्चे बहुत अच्छे हैं। माँ बाप बहुत अच्छे हैं। सास ससुर अच्छे ही हैं। सास ससुर कभी कभी डांट डपट चलती है, लेकिन बहुत उनका सपोर्ट है। अच्छा मकान, कहीं मकान है या ऐसे ही रोड पर? नहीं गुरु जी बंजारा हिल्स में मकान है अपना खुद का। अच्छा खुद का मकान है। और पैदल जाते हो कहीं जाते हो तो? नहीं गुरु जी गाड़ी है। अच्छा गाड़ी भी है। धीरे धीरे गुरु चेतना ये चीजें पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। पूछते 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 उसको लगता है तेरे मेरे पास तो सब कुछ है। कष्ट दूर, तकलीफें दूर। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कर्म नष्ट होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे जन्म नष्ट होंगे गुरुदेव की शरण में, तुझे आत्म स्वरूप करेगा गुरुदेव की शरण में, तू ब्रह्म को जानेगा गुरुदेव की शरण में। तू ब्रह्म हो जाएगा गुरुदेव की शरण में। ये है चेतना का कमाल, ये है गुरु का कमाल। बातों बातों में ही ऐसा पलट दिया। पलट ये पलट कहते ही वो जो रोते हुए आया था, हमारे पास कई लोग आते हैं रोते रहते हैं, ऐसे जब चेतना बात करती है जाने के, गुरु जी बहुत अच्छा लगा गुरु जी। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम्स? नहीं गुरु जी सब ठीक है। आए तो प्रॉब्लम का टोकरा लेकर के आए, जब जा रहे हैं तो खुशियों का, हंसी का ट्रक लोड लेके जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए चेतना से संबंध रखो, पत्थर से नहीं। पत्थर, भगवान की मूर्ति, मंदिर अच्छे स्थान है, यहाँ हम कोई इनका निरादार नहीं कर रहे हैं। और जाना भी चाहिए, जहाँ जहाँ आपके घर के पास हो, जहाँ सुविधा हो जाइए, परंतु वहाँ जा कर के उसको माध्यम बना करके, उस माध्यम के द्वारा उस सर्वव्यापक चेतना से अपना संपर्क बनाइए। मंदिर इसलिए बने हुए हैं, मंदिर में केवल वो मूर्ति भगवान ही है ऐसा नहीं, भगवान सर्वव्यापक है, वो आपके लिए एक माध्यम है। और इस माध्यम का भाव रख करके, उस माध्यम के द्वारा सृष्टि के ईश्वर स्वरूप से संपर्क बनाने के लिए उस माध्यम का उपयोग अवश्य करें। और जहाँ जहाँ चेतना उपलब्ध है, जहाँ जहाँ चेतना अवेलेबल है, वहाँ चेतना के पास ही जाइए। कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, गुरु के पास भी अपनी बुद्धि लेकर के आते हैं, बहुत इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं। एक बार एक साधु के पास भी ऐसे बुद्धिमान लोग थे,
हमारे पास भी हैं कई, सभी के पास होते हैं। नाम बताऊं? अच्छा, महेश बोल रहा है नाम बताओ। कई बुद्धिमान होते हैं। तो उनके पास में एक साधु और आए, तो बुद्धि वाले जो होते हैं वो तर्क वितर्क बहुत करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बुद्धि बहुत है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो दूसरे साधु आए, उन्होंने कहा, एक शिष्य था वहां पर, बड़ा बुद्धिमान था। बोले स्वामी जी आपके पास में बड़ा बुद्धिमान भक्त है आपका। बोले यार यही तो रोना है। बोले मैं कुछ समझा नहीं। बोली ये बुद्धि में ही अटका हुआ है, श्रद्धा में कब प्रवेश करेगा मुझे पता नहीं। क्योंकि जहां जब तक बुद्धि है तब तक श्रद्धा प्रवेश नहीं कर सकती। बुद्धि जीवन की जानकारी दे सकती है, जीवन नहीं दे सकता है। जीवन उसे कहा जाता है जहां आत्मज्ञान हो गया, जहां ब्रह्म ज्ञान हो गया, शरीर से ऊपर उठ गया। शरीर अपना कार्य करता रहेगा, सब कुछ करेगा, दिखने में लगेगा कि साधारण मनुष्य है, परंतु उसकी भावना ब्रह्म भाव होगी। फिर हमें कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें क्या, कई ऐसे गुरुओं के पास में ऐसी बातें होती है कि यहाँ पर थोड़े पैसे वालों को पूछ ज़्यादा होती है। जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे हैं, वहाँ गुरु के पास पूछ ज़्यादा होती है। गुरु उनकी तरफ भाव बहुत रखते हैं, उनको नज़दीक बिठाते हैं, ऐसे भी बातें होती है। आप लोगों के तो दो दो कान होंगे, गुरु के करोड़ों कान होते हैं। हमारे लिए भी, हम जब स्वामी जी के पास जाते थे उन दिनों में शायद स्वामी जी के पास जो भक्त आते थे उनमें शायद सबसे समृद्ध, थोड़े अच्छे पैसे वाली गाड़ी वाड़ी शायद हमारे पास ही थी उन दिनों में। इंपोर्टेड गाड़ी, बड़ा बंगला। ये अलग बात है कि गुरु जी के घर में चरण पड़े, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, मकान बिक गया। उनको एक दिन गलती से हैदराबाद से श्रीसलम गाड़ी में, मेरी इंपोर्टेड गाड़ी में ले गया, वो गाड़ी बिक गई। ये अलग बात है, हमको तो उसमें भी बड़ा आनंद आया। लेकिन हम थोड़े समृद्ध थे तो वहाँ पर भी लोग ऐसे कानाफूसी करते थे। ये आजकल स्वामी जी भी देखो, ये जैन्स आते हैं, पैसे वाले हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे पीछे से कानाफूसी करते थे। ये कौन करते हैं? ये कौन करते हैं? बुद्धि वाले करते हैं, श्रद्धा वाले कभी नहीं करते हैं। श्रद्धा वालों को पता है कि इनमें श्रद्धा है तो गुरु का ध्यान उन पर है। बुद्धि वाला ये सब सोचता है, पैसे वाला, बिना पैसे वाला। हमको कभी पता नहीं चलता था कि हम कोई पैसे वाले हैं या मकान वाले हैं या गाड़ी वाले हैं। स्वामी जी के पास जाते तो एकदम मोस्ट ऑर्डिनरी इंसान के जैसे उनके पास बैठते थे, लेकिन लोग कानाफूसी करते थे, वो बुद्धि वाले थे। और स्वामी जी हमें बहुत समय देते थे, हमारे घर भी आते थे, हम उनके पास जाते थे। किस लिए देते थे? पैसों के कारण नहीं। मैंने उन्हें 1000 बार कहा था, स्वामी जी मुझे आश्रम में कुछ चंदा देना है, मुझे कुछ करवाना है, मुझे कुछ देना है। बोले जैन आई विल टेल यू, जैन आई विल टेल यू, व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू। कभी भी एक पैसा नहीं लगवाने दिए। चलो हमारी बचत हो गई वो तो। किस लिए समय देते थे? उन्हें ये था, पता था कि ये सही मायने में मुमुक्षु है, मोक्ष का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है, एनलाइटनमेंट का अधिकारी है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बिजनेस, संसार, दुनियादारी, हर कुछ छोड़ करके, बड़ा मकान, परिवार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाता है, 10 दिन 15 दिन रहता है। और हम गुरु के सामने कभी ऐसे नहीं करते थे। यहाँ कई लोग करते हैं कि हमारे आसपास घूमना चाहते हैं, यहाँ दिखना चाहते हैं, सामने दिखना चाहते हैं, उल्टी सीधी हरकत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम कभी नहीं करते थे। अगर गुरु जी के पास कुछ लोग बैठे तो हम दूर बैठ जाते थे।
कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु के पास ही बैठे रहें, कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु के आसपास दिखते रहें, कोई आवश्यक नहीं है कि उल्टी सीधी हरकत करें और गुरु का अटेंशन अट्रैक्ट करें। इनफैक्ट गुरु श्राप दे सकता है अगर उल्टी सीधी हरकत करते हैं गुरु के अट्रैक्शन के लिए कि गुरु मुझे देखे। गुरु श्राप भी दे सकता है, क्योंकि इसे पता है कि ये किस लिए कर रहा है। अगर उसमें श्रद्धा होती, वो यहाँ अगर भीड़ बैठी है तो वहां जाकर के बैठ करके ध्यान करेगा, गुरु का ध्यान करेगा, गुरु की बातें सुनेगा, और उस श्रद्धा का फल उसे मिलेगा। क्योंकि शरीर से करीब होने पर भी ये आवश्यक नहीं है कि गुरु के हृदय के करीब हो, और जो गुरु से दूर भी है शारीरिक रूप से, परंतु अगर वो भावना से जुड़ा हुआ है तो वो गुरु के हृदय के करीब होता है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि चपलता, स्ट्रेटेजी, दिखावा मत कीजिए। उसे पता है, आप अपना कार्य कीजिए, उसे सुनिए, उसका निधि ध्यान कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। आसपास मंडराना, कुछ करना, अट्रैक्ट करना आवश्यकता नहीं है उसकी। तो ये कई गुरुओं ने इस प्रकार से ब्लेम लिया है, हमारे स्वामी जी ने हमारे लिए लिया, हम हमारे कई शिष्यों के लिए ले रहे हैं कि गुरु जी के पास बड़े बड़े लोग आते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। और अष्टावक्र ऋषि ने भी इसी प्रकार के ताने सुने थे, क्योंकि उनके पास राजा जनक आता था, और जब जनक आता था तो अष्टावक्र ऋषि सारा का सारा ध्यान जनक पर, सारा का सारा ज्ञान जनक पर, सारा का सारा भाव, भक्ति, प्रेम जनक पर। उनके दूसरे शिष्य होते थे अष्टावक्र के, कहते थे आजकल ये जनक आने के पश्चात ऋषि बदल गए, आजकल इनको भी राजा महाराजा चाहिए, राजमहल चाहिए, धन दौलत चाहिए। अष्टावक्र को पता था कि ऐसी बातें होती है। तब उन्होंने, एक दिन जनक आए हुए थे, उनके दूसरे शिष्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक माया रची। माया के अंतर्गत राजा जनक का एक सैनिक भागा भागा सभा में आया, सीधा जनक के पास जाकर के, राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजमहल में आग लग गई, जल्दी चलिए, राजमहल में आग लग गई। राजा जनक ने उसकी ओर थोड़ा सा क्रोध से देखा, उसे डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें लज्जा नहीं है, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है मैं मेरे गुरु के पास बैठा हुआ हूं, और गुरु के पास अगर शिष्य से मिलना भी होता है तो पहले गुरु के दर्शन करने होते हैं, उसे प्रणाम करने होते हैं, फिर धीरे से कान में जाकर के बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि चले जाओ, यहां से निकल जाओ, तुमने मेरे गुरु का अपमान किया, गुरु के सामने मुझे संबोधित किया, बाहर चले जाओ। उसने कहा गुरु जी, वो राजा जी, राजमहल में आग लग रही है। बोले लगने दो, चला गया। थोड़ी देर और सभा चली, इतने में एक साधु आया, और उसने दूसरे जो साधु बैठे थे वहां पर, जो अष्टावक्र ऋषि के शिष्य थे, वो भी अष्टावक्र के पास नहीं आया, सीधा वो साधुओं के पास गया और साधुओं से कहा कि साधु साधु साधु, आप लोग जल्दी जाइए अपनी अपनी झोंपड़ी में, झोंपड़ियों में आग लग गई है, आपकी जो लंगोट सूख रही है रस्सी पर, वो जल जा रही है। सारे के सारे साधु उठ करके भागे, भाग करके वहां जाकर के देखे तो न तो वहां कोई झोंपड़ी में आग लगी हुई थी, न लंगोट में आग लगी थी, रस्सियों पर लंगोट सूख रहे थे। साधु का लंगोट कैसा होता है? घर में पोंछा लगाने वाला कपड़ा होता है, उस पोंछा लगाने वाले कपड़े के लिए साधु उठ करके भागे, और यहां राजा का राजमहल जल रहा था, वो वहां बैठा रहा। ये जनक की श्रद्धा थी, जनक की भक्ति थी, इसलिए अष्टावक्र का ध्यान जनक पर था। हम भी ऐसे ही हैं, हमारे स्वामी जी भी ऐसे ही थे। कोई पैसे वाला हो, पद वाला हो, पोस्ट वाला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी किसी का अहंकार, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ कैसे हो, क्या हो, बैठो, ये करो, दो चार फूल दे दिए,
उसे क्या फर्क पड़ता है? जो अंतर की चीज वो दे रहा है वो तो आपको दिख ही नहीं रही है, जो बाहर की है वो दिख रही है। गुरुजी ने उसको फूल दिया, गुरुजी ने उसको अंगूठे से उसके आज्ञा चक्र पर कुछ किया, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, परंतु जो जो भाव अंदर से प्रकट हो रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए बुद्धि का उपयोग गुरु के पास कभी मत कीजिए, श्रद्धा रखिए, समर्पित रहिए। आपको जो प्राप्त होना हो वो प्राप्त हो जाएगा। मैंने शक्तिपात की बात की थी। शक्तिपात का अर्थ है हमारे भीतर की शक्तियों को, हमारे भीतर के आध्यात्मिक शक्तियों को जो गुरु अपने शक्ति के द्वारा जागृत करता है उसे शक्तिपात कहते हैं। गुरु जहां जहां उसके सामने जब जब एक साधक, एक मुमुक्षु, एक मोक्ष का अधिकारी, एक आध्यात्मिक विषय में जिसका इंटरेस्ट हो, वो जब जाता है तो गुरु शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति को उसमें प्रवाहित करता है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो एक दिया बुझा हुआ दिया है, एक दिया जल रहा है, जलते हुए दिए से बुझे हुए दिए को जलाना शक्तिपात कहा जाता है। जब गुरु के सामने कोई जाता है और उसका दिया बुझा हुआ है और गुरु को पता है कि ये पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ने वाला है, इसमें श्रद्धा है, तब वो अपने जलते हुए दिए से उसके दिए को जलाता है। ये शक्तिपात है। शक्तिपात 4 प्रकार से की जाती है। स्पर्श से। इसका अर्थ नहीं है कि जिसको भी स्पर्श किया या जो आकर के अपने आप को गुरु के शरीर को रगड़ता है। कई लोग होते हैं जैसे भैंस खंबे को रगड़ती है ना, खंबे को रगड़ रगड़े सोचती है कि खंबे में इलेक्ट्रिसिटी मेरे में आ जाएगी। तो कई लोग हम देखते हैं ना, हमारे पास तो भीड़ में तो आके रगड़ते रहेंगे पास पे, हम दूर जाने की कोशिश करते हैं फिर रगड़ते रहते हैं। अरे वो रगड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई तो हाथ भी पकड़ता है कि मेरे ऊपर हाथ फेरा दो। हाँ, कोई ज़बरदस्ती करता है कि गुरुजी सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। आवश्यकता नहीं है। उसको पता है किस प्रकार से शक्तिपात करनी है। ज़बरदस्ती उसका हाथ लेकर के काट करके घर ले जाओ, उसकी टांग काट करके घर ले जाओ, शक्तिपात थोड़ी हो जाएगा। उसको जो करना है उसको करने दीजिए। अगर वो किसी को छूता है छूने दीजिए, किसी को नहीं छूता है आप भावना से शक्तिपात का अनुभव कर लें, शक्तिपात हो जाएगा। वो किसी को फूल देता है देने दीजिए, किसी और मुस्कुराता है मुस्कुराने दीजिए। आपकी ओर देखता है या नहीं देखता है उसकी चिंता मत कीजिए। वो 4 प्रकार से शक्तिपात करता है। एक स्पर्श से, दूसरा शब्द से, जैसे मंत्र देता है, मंत्र दीक्षा होती। कई लोग हमारे पास मंत्र दीक्षा के लिए भी आते हैं, गुरुजी मंत्र दीक्षा दीजिए। क्यों? शक्तिपात हो जाएगा। अच्छा, तुमको ही पता है शक्तिपात कैसे होती है? हाँ मैंने सुना है, पढ़ा भी है। अच्छा ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं गुरुजी, वो है ना वो आप कपड़ा चादर उड़ा करके मेरे कान में 3 बार बोल करके। अच्छा ऐसे होता है? हाँ आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं अगली बार आता हूँ। ये गुरु माया है। ये गुरु, आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात गुरु माँ ने कही है। गुरु माया बहुत रचता है। माया इसलिए रचता है क्योंकि जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ हमारे टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम कितने तैयार हैं। उसी प्रकार गुरु भी माया इसलिए रचता है आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप कितने तैयार हो। और अगर गुरु की माया में फंस जाते हो तो गए, और माया में नहीं फंसे तो आपका कल्याण निश्चित है। तो शब्द से भी देता है, परंतु वो अपने इच्छा से दे तब
आप जबरदस्ती लो तो नहीं। तीसरा है गुरु, अक्सर गुरु इस तीसरे को अपनाते हैं। जो डोंगी वोंगी होते हैं ये सब ज़्यादा करते हैं। कपड़ा उड़ा दिया, कान में 3 बार बोला। अरे अगर उसको ही पता नहीं है कि मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं तो वो गुरु ही नहीं हुआ शक्तिपात करने के लिए। पहला स्पर्श, दूसरा शब्द, तीसरा है दृष्टि से। आपकी आंख में आंख मिला लिया, आपकी आंख में आंख मिला लिया, आपको देखते हुए वो अगर आंख में आंख मिला लिया और जहां जहां उसको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ये दिया बुझा हुआ है, इसको जलाना है, वो दूरदर्शन से ही दृष्टि मिला करके आपके भीतर शक्तिपात कर देता है। और आपको ये भी बता दूं कि शक्तिपात का अर्थ ये नहीं है, कई लोग समझते हैं शक्तिपात का अर्थ है जब तक ऐसे नहीं हो शक्तिपात नहीं हुई। आजकल मैं भी थोड़ा जोकर के जैसे हो गया। आप कई वीडियोस देखिए शक्तिपात के, कई गुरुओं के पास जाइए, कोई चिल्ला रहा है, कोई लौट रहा है, कोई पाँव ऊपर कर रहा है, कोई पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, और आसपास के लोग देखते रहते हैं क्या कर रहा है। अब उनको लगता है कि इसमें शक्तिपात हुआ या हमारे में नहीं हुआ या क्या हुआ। हमको भी कई बार कहते हैं गुरुजी वो शक्तिपात हाँ हो गई। नहीं गुरुजी वो अनुभव नहीं माना, हिले नहीं, कुंडली ने ऊपर नहीं चढ़ी, नाद सुनाई नहीं दिया, वो प्रकाश, वो बोले जो ना गड़गड़ाहट की आवाज होती है, वो बिजली चमकती है ना गुरुजी, वैसी आवाज होनी चाहिए ना गुरुजी शक्तिपात में, तो गड़गड़ाहट वैसा कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। अच्छा ठीक है, दिया को बुझा दो, जाओ और किसी के पास जाओ जहाँ गड़गड़ाहट होती है वहां चले जाओ। अरे यार ये सब क्या है, गुरु की माया है। आज लक्ष्मी जी बदमाशी पे उतर आई है, मेरे सारे ज्ञान पर पानी फेर रही है। और चौथा शक्तिपात का तरीका होता है भावना के द्वारा। कोई अंतर नहीं पड़ता, आप उसके सामने बैठे हो, उसने दृष्टि मिलाई, आपको छुआ नहीं छुआ, शब्द से कुछ कहा नहीं कहा, भावना के द्वारा। और हमारे साथ तो पहला तो हुआ ही नहीं, स्वामी जी ने कभी छुआ ही नहीं, और नहीं हम छुए कभी स्वामी जी। हमने आज तक स्वामी जी के पाँव को पकड़ करके दर्शन नहीं किए, दूर से 1 फीट दूर से ही, या वहाँ बैठे तो वहीं से कर लेते थे। कभी कभी वो इशारे से वहाँ बैठे यहाँ बुला लेते थे और चुपचाप आ जाते थे, वरना वहीं के वहीं। कभी भी हमने उनको छुआ नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। जिंदगी में केवल एक बार उन्होंने मेरे पिताजी को छुआ। हमारे घर में मेरे पिताजी की बॉडी कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो 50 डिग्री में भी उनको पसीना नहीं आता है। वो स्वेट ग्लैंड्स शायद सब बंद है उनके। जिंदगी में 80 साल की उम्र में उनको पसीना नहीं आया, 50 डिग्री में भी पसीना नहीं आता है। एक बार हमारे घर में स्वामी जी आए हुए थे, उन्होंने मेरे पिताजी का हाथ पकड़ा, बोले कम जैन विल वॉक। तो वो वॉक करते रहे, वॉक करते रहे, वॉक करते रहे, आधा घंटा वो वॉक करते रहे। वो वॉक करने के समय कुछ भी बोलते थे स्वामी जी, खाने पीने की, यहाँ की वहाँ की। वो जब पिताजी का हाथ छोड़ करके बैठे, जब तक पिताजी को पता नहीं चला, वो रूम में गए, उन्होंने देखा सारा कुर्ता पैजामा, जैसे कोई बाहर बारिश हो रही है और बारिश में भीग करके आए। कुर्ता खोला तो अंदर बनियान भीगा हुआ, बनियान खोला तो अंदर शरीर भीगा हुआ। निचोड़ निचोड़ कर उन्होंने इतना पानी निकाला। उन्होंने कहा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। हमें पता नहीं क्या था, मैं खाली इतना ही कह रहा हूँ कि वो स्वामी जी की इच्छा थी कि उनका हाथ पकड़े, स्पर्श के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो भी किया, लेकिन हमने कभी उनको स्पर्श नहीं किया। न उन्होंने कभी हमको सीक्रेटली कपड़ा उड़ा करके। उनके साथ में कई सन्यासी रहते थे और वो हमसे कहते थे तुमने गुरु से मंत्र दीक्षा ली क्या?
गुरु जी से मंत्र ली क्या, स्वामी जी से मंत्र लिया क्या, दीक्षा ली क्या? हमको दीक्षा होती क्या है पता नहीं, मंत्र होता क्या है पता नहीं। बोले अष्टाक्षरी मंत्र होता है, पंचाक्षरी मंत्र होता है, तब तक यही पता नहीं था कि अष्टाक्षरी किसे कहते हैं, पंचाक्षरी किसे कहते हैं। वो तो अब पता चला है, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत मार्केटिंग हमको भी करनी पड़ती है। तो 8 अक्षरों वाला अष्टाक्षरी, 5 अक्षरों वाला पंचाक्षरी, है ना। यहाँ कई ज्ञानी बैठे हैं, उनको सब पता है, हमको नहीं पता था। हम बोले ये होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है अष्टाक्षरी पंचाक्षरी? बोले तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ स्वामी जी से मांग लो, मंत्र मांग लो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सन्यासी जो स्वामी जी के पास 24 घंटे रहते थे, उन्होंने हमसे ऐसा कहा। हम बोले भाई साहब हम तो नहीं मांगेंगे, उनकी जो इच्छा है वो देंगे। हम यहाँ श्रद्धा से आए हैं, हमें उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उतना काफ़ी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं मांगूंगा तुम्हारे लिए, तुम यहाँ वेट करो। वो अंदर गए, स्वामी जी से क्या कहा पता नहीं, वापस आए, मुँह लटका हुआ था। मैंने कहा आपने कुछ मांगा हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा स्वामी जी ने? बोले नहीं कोई ख़ास बात नहीं। नहीं फिर भी आपने कुछ मांगा हो ना हमारे लिए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले हाँ मैंने कहा था कि जैन को मंत्र दीक्षा दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि जैन को आवश्यकता नहीं है, तुमको आवश्यकता है। अपनी करुणा, अपनी श्रद्धा बना करके रखिए, गुरु के पास जाइए, अपना जो दिया बुझा हुआ है, केवल यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे आध्यात्मिक दिए को जागृत कीजिए, जो राशि भजन में कहती है जोत से जोत जगाओ। यही है, इसका अर्थ यही है, गुरु अपने जोत से अपने शिष्यों के जोत को जगाता है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पूर्णानंद स्वामी जी के पास, उनके आश्रम में, उनके सानिध्य में, उनके सुरक्षा कवच में यहाँ हम आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। आपने जो भी हमारी पूजा की, जो हमारे पादुका की पूजा की, उस समय मेरी भावना केवल यही थी कि वो जिनकी पत्थर की मूर्ति अंदर है, वही यहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा लेकर के बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी सारी की सारी पूजा, सारी श्रद्धा, सारी भक्ति मैं कोरियर के जैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मेरा इसमें और कोई रोल नहीं है। हाँ अच्छा कोरियर ज़रूर हूँ, गारंटीड डिलीवरी, गारंटीड इंस्टेंट डिलीवरी। तो आपने जिस समय जो किया उसी समय उन तक पहुंच गया। वो सिद्ध पुरुष हैं, वो सर्वव्यापक है, उनकी करुणा आप पर अवश्य बहेगी, क्योंकि जो शुद्ध चेतन मन से जो कुछ करता है गुरु के लिए, वो वापस उसी को प्राप्त करता है। अभी जब हम गणेश जी की मूर्ति, वही मैं बोलने वाली थी, आज एकदम अद्भुत चीज़ हुई थी। गणेश जी मूर्ति की जो इनॉग्रेशन कर रहे थे, हम लोग उनसे फूलों से अभिषेक करना चाह रहे थे, वो फूल हम पर ही आके गिर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हुआ का, सेकेंड टाइम डाले, दोनों अलग अलग डाल रहे हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर ही आके गिर रहे हैं। फिर गुरु माँ ने शोमा से कहा था, शोमा डांस कर रही थी, चलिए हवा इस तरफ थी, हमारी तरफ थी, शोमा उस तरफ डांस कर रही थी। गुरु माँ ने कहा कि तुम भी फूल चढ़ाओ, तो उसने भी डांस करते हुए फूल चढ़ाए, वो उसके ऊपर आकर गिर गए। तो मैंने कहा कि देखो ईश्वर यही कार्य करता है, हम जो उसे देते हैं वो हमें वही वापस देता है। जब एक बार विष्णु जी ध्यान में बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्ध पुरुष स्वामी पूर्णानंदा जी की आप सब पर करुणा बहे, आप अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। केवल और केवल एक ही निश्चय रखिए कि मुझे इसी जन्म में जो भी अल्टीमेट है, वो जो है उसे एनलाइटनमेंट कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, ब्रह्म भाव कहो, आत्मा कहो, हमें कुछ पता नहीं है वो आत्मा है परमात्मा है क्या है, किताबें पढ़नी बंद कर दीजिए। एक ही प्रार्थना कीजिए कि जो भी है अल्टीमेट जो है, बस मुझे उसे बना दीजिए, मुझे उसमें स्थित कर दीजिए, मुझे उसमें लीन कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं जानता। इतनी सरल सिंपल प्रार्थना काफ़ी है, कोई रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं। और मुझे आशा है इस प्रार्थना का परिणाम आप सबके लिए कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं।